भाई हैं? 5। सोचो, भाई ने जुए में भाइयों को दांव में लगा के दास बना दिया, अर्जुन भीम नकुल को, लेकिन भाइयों में फूट नहीं पड़ी। आपका भाई आपसे कहे कि चल यहां झाड़ू लगा, तो आपका भाई कहेगा पागल हो गया है, तो इतना बड़ा हो गया मुझे झाड़ू लगवाएगा मेरे से, चल। लेकिन धर्मराज ने अर्जुन को दास बना दिया तो अर्जुन तैयार है। यहां तक कि उस सभा में 5 पांडवों के कपड़े उतार लिए गए थे, लेकिन उन भाइयों में फूट नहीं पड़ी। महाभारत की कथा बहुत गजब मैसेज दे रही है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, देखो सुख का समय होता है ना, तो हम सब लोग रह लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं उस समय भी प्रेम बना रहे, उस समय भी एक दूसरे के प्रति समर्पण बना रहे, ये बड़ा कठिन है। पर 5 पांडव हर परिस्थिति में भी साथ हैं। इसलिए तो कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, कि हम 5 पांडवों में एक भी मारा गया महाभारत में तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। सोचिए, 5 पांडवों में एक भी मर जाता तो पांडव हार स्वीकार कर लेते। मतलब जीत केवल धर्मराज की नहीं थी, या जीत केवल अर्जुन की नहीं थी, वो जीत 5 की थी, वो जीत 5 की थी, लड़ाई 5 की थी। याद रखिएगा, जो संगठित हैं जीत उन्हीं की होगी। वो केवल पांडव संगठित नहीं थे, संगठित तो कौरव भी थे, लेकिन कौरवों के संगठन में कौरव अधर्म की तरफ थे और पांडव धर्म की ओर थे। सोचिए, द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है दुशासन, और द्रौपदी पूछ रही है कि हे सभासदों, हे गुरुजनों, बताइए ये मेरी जो साड़ी उतारी जा रही है क्या ये धर्म है? सोचिए, आपके कोई कपड़े उतारे और उस समय भी आप धर्म की बातें करेंगे क्या? उस समय कौन धर्म की बात करता है? लेकिन द्रौपदी उस समय भी धर्म की बात कर रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह बहन, ऐसी गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। धर्म की परीक्षा कहां होती है? विपत्ति के समय में। इतना संकट, इतनी विपत्ति कौरवों में आई, पांडवों में आई, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी निर्मित हों, पर धर्म को ना छोड़ी। और जो धर्म के साथ रहेगा, भगवान कहते हैं मैं उसी पक्ष में रहूंगा जिस पक्ष में धर्म है। इसलिए कौरवों के पक्ष में भगवान नहीं है, क्योंकि कौरवों के पक्ष में धर्म, कौरव हर पल गलत करते हैं। छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये कौरवों का स्वभाव हो चुका है। और पांडवों का छल कपट से लेना देना नहीं है। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है? कोई आपसे एक लाइन में सवाल करे कि मनुष्य का धर्म क्या है, जवाब दो। क्या धर्म है? क्या धर्म है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। इसलिए आप लोग सच बोला करिए। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कितने अवतार हैं भगवान के? कौन कौन? भगवान के 5 अवतारों के नाम कौन बताएगा? मैया, 5 अवतारों के नाम। चश्मा वाली मैया। 5 5 अवतार के नाम जरा फटाफट। राम, कृष्ण, मथुरा है, परशुराम, नरसिंह। अभी सब चुप रहेंगे, हमारे पीले भैया गिनाएंगे 5। बताओ 5 अवतार कौन कौन? राम, कृष्ण, नरसिंह, परशुराम।
मैया तुम नकल करा रही हो। सुनो, अच्छा ये 24 अवतार किनके हैं? किनके अवतार हैं 24? किनके किनके? मूल तत्व एक है। भगवान कितने होते हैं? एक। क्या नाम है उन एक का? कृष्णा। तो कृष्ण भगवान कृष्ण बनने से पहले क्या थे? राम। राम बनने से पहले क्या थे? हैं? विष्णु। तो विष्णु बनने से पहले क्या थे? हैं? ये जान लेना बहुत अनिवार्य है सनातनियों के लिए। सुनो, जो एक तत्व है, जो एक शक्ति है, वह है भगवान श्रीमन नारायण। कौन है वो? नारायण ही सतयुग में प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए। फिर नारायण ही हिरण्यकश्यपु को मारने, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह बन गए। फिर त्रेता आया तो हमारे नारायण त्रेता में मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम बन गए। फिर नारायण द्वापर आया तो गीता को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण बन गए। वही नारायण इस कलयुग में कल्कि बन करके प्रकट होंगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वह नारायण की तीन शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, वह मूल में एक हैं। कौन? कितने हैं? नारायण। इसलिए कृष्ण कौन है? नारायण। राम कौन है? इसलिए नारायण। भगवान विष्णु कौन है? हरि कौन है? नारायण। इसलिए सब नारायण का चिंतन करते हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए अजामिल ने क्या बोला? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावा जितेन्द्रिया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावा जितेन्द्रिया। मरते समय अजामिल के मुख से क्या निकला? नारायण। नारायणाय। नारायण का मतलब भगवान नारायण, और नारायणाय का मतलब है हे श्रीमन नारायण आओ। तो मूल तत्व एक भगवान नारायण। नारायण किन्हें कहते हैं? बताओ, भगवान नारायण किसे कहते हैं? नारायण किसे कहते हैं? नार मतलब जल। जल में जो शयन करते हैं, क्षीर सागर में शेषनाग भगवान के ऊपर आयन शयन करने से उनका नाम है नारायण। नार में जो शयन करें वो नारायण। लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं। भगवान किसे कहते हैं? आजकल आप लोग कहते हैं भगवान। हमारे सनातन में ना, सनातन में ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहां भगवान बहुत आ गए। जो दिखा उसे भगवान मान लिया। भगवान कितने लोगों की पूजा करनी चाहिए? आप लोग किसकी भी पूजा कर लेते हैं? कितने लोगों की पूजा करनी चाहिए? कितने की? कौन कौन? हर सनातनी को ये बात पता होनी। जो ये बात नहीं जानता, आप समझ लीजिए उस सनातनी का पतन हो सकता है, क्योंकि वैसिक ज्ञान नहीं है। दो और दो चार होते हैं। यदि किसी बच्चे को ये पता ना हो कि दो और दो चार होते हैं, तो कोई भी उसे बुद्धू बना सकता है कि नहीं? बोलो। इसलिए हिसाब किताब थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, नहीं कोई भी बुद्धू बना देगा। ऐसे सनातन का बेसिक ज्ञान तो हो, नहीं कोई भी बुद्धू बना के चला जाएगा। तो मैं आपको आज सनातन का बेसिक ज्ञान कहो तो बता दूं, है प्राचीन। पंचदेव की उपासना है सनातन में।
क्या उपासना है? पंचदेव, 5 देव होते हैं। इन 5 को समझ लीजिए, जान लीजिए। नहीं जानते तो नुकसान होगा। 5 देव में पहले हैं भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहते हैं। बोलिए भगवान विष्णु। और जब आपने विष्णु कह दिया तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नरसिंह भी आ गए, वामन भी आ गए, धन्वंतरी भी आ गए, कच्छप भी आ गए, मोहिनी भी आ गए। जहां भगवान विष्णु कह दिया वहां नारायण आ गए, वहां हरि आ गए, वहां बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और द्वारिकाधीश जी, जगन्नाथ जी सब आ गए, विठलनाथ जी, क्योंकि यही कृष्ण के रूप है ना। तो एक भगवान श्रीमन नारायण विष्णु, दूसरे भगवान शिव, हरि हरि और न भेदा। भगवान शिव में और भगवान नारायण में, भगवान विष्णु में कोई भेद। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। जहां शिव को बोल दिया गया वहां महाकाल का भी बोध हो गया, वहां उज्जैन महाकाल का और काशी विश्वनाथ का भी बोध हो गया, ओमकारेश्वर का भी बोध हो गया। बोलो हाँ। पशुपतिनाथ जी का भी बोध हो गया और केदारनाथ का भी बोध हो गया। हो गया कि नहीं? चलो शिव, और शिव कह देने से हनुमान जी का भी बोध हो गया। शिव मतलब हनुमान जी। बोलो हाँ। हनुमान जी और शिव जी अलग अलग हैं क्या? तो जहां हमने शिव कह दिया वहां हनुमान जी का और 12 ज्योतिर्लिंग का बोध हो गया। तो कितने हो गए? फिर से दोहराओ। भगवान विष्णु, भगवान शिव, तीसरे मां भगवती दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई, ज्वाला मां, काली मां, शीतला मां और मैहर वाली मां और सारी मां आ गई। बोलो हाँ। तो तीसरी शक्ति है केला माता हो या जितनी भी माता हमारे यहाँ हैं वो सभी माँ इसमें आ गई, चाहे वो विंध्यवासिनी माता हो, कामाख्या माता हो इत्यादि। समझ में आई? माँ तीसरी। चौथे हैं गणपति, गणपति बप्पा गणपति। और 5वें हैं सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। बोलिए सूर्य भगवान की। कितने हुए? हम सनातनी लोग इन 5 की उपासना करते हैं। हम सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम शिव की भी उपासना करते हैं और नारायण की मूल उपासना करते हैं। यदि आप शिव के भक्त हैं तो केंद्र में शिव को रखिए, अगल बगल 4 को रखिए। यदि आप दुर्गा के भक्त हैं तो केंद्र में दुर्गा को रखिए, अगल बगल को 4 में रखिए। यदि आप सूर्य के भक्त हैं तो सेंटर में सूर्य भगवान को रखिए, 4 को अगल बगल करिए। यह है प्रधान पंचदेव उपासना। हम सनातनियों के यहाँ ये 5 की पूजा है। यदि आप 5 से कनेक्ट हैं तब तो आप सनातनी हैं। अब होता क्या है हमारे सनातन में ना, कुछ लोग छठवें को भगवान मान लेते हैं। अरे वो भी बाबा भगवान है, वो व्यक्ति भगवान है। नहीं, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्या मुसलमान किसी को भी अल्लाह मान लेते हैं? बोलो। इसलिए मुसलमानों के 52 कंट्री हैं, 52 देश हैं, क्योंकि वो किसी को भी अल्लाह नहीं मानते। लेकिन हम सनातनी किसी को भी भगवान मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारे यहां हम स्वयं अपने ज्ञान को अर्जित नहीं करते, प्राप्त नहीं करना चाहते। तो यदि आप इन 5 की पूजा में हैं तब आप सही हैं, और यदि आप किसी छठवें की उपासना में लगे हैं तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। यही है सनातन, इन्हें कहते हैं पंचदेव। हमारे वेदों में इन 5 की पूजा का विधान है, छठवें की पूजा का कोई विधान। हमारे यहां इन 5 की पूजा के मंत्र मिलते हैं। शिव जी की पूजा करना है तो मंत्र वेद है, वेदों में मंत्र शिव जी की पूजा का है। वेदों में मंत्र नारायण की पूजा का है। वेदों में मंत्र सूर्य और गणेश और देवी की पूजा का मंत्र है। पर किसी कोई बाबा कहे कि जी मैं भगवान हूं तो उसकी पूजा का मंत्र हमारे सनातन में वेदों में ना तो प्रतिष्ठा का मंत्र मिलेगा। इन 5 के अतिरिक्त छठवें किसी की प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है।
इसलिए आप पूरे भारत को देखिएगा तो इन्हें पांचों से ही प्राचीन भारत समाया हुआ है। इसलिए आपको ये बोध बहुत जरूरी है। आजकल क्या है ना, नए नए भगवान लॉन्च हो रहे हैं बाजार में, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान, ये बाबा जी हमारे भगवान, ये बाबा जी हमारे भगवान। कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, भगवान, चलो अब ये मैंने बता दिया, अब मुझे एक छोटी सी बात और कह देनी है आपसे, जो कि बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। भगवान की परिभाषा क्या है? यदि आप किसी को कहते हैं कि चलो ये बाबा जी भगवान है, चलो तो भगवान की परिभाषा बताओ, किस परिभाषा से आपने भगवान माना है? क्योंकि परिभाषा तो होगी, बताइए, भगवान को परिभाषित कीजिए, क्या परिभाषा है भगवान की? भैया आप बताइए, भगवान किसे कहते हैं? ठीक है, भगवान की बात ये कह रहे हैं, पंच तत्व पृथ्वी भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, पंच तत्वों को भगवान कहते हैं। एक सीधी व्याख्या ये है, पर ये थोड़ा कठिन है, आप समझ रहे हैं, पर और सरल। चलो और बताओ, एक परिभाषा है, और कोई परिभाषा? ईश्वर को भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? सर्वव्यापी को। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे कि कौन सर्वव्यापी है? कल को कोई ये कहने कि हमारा बाबा भी सर्वव्यापी है, फिर क्या करोगे? कोई कह दे कि भाई हमारे वाले भी सर्वव्यापी हैं, कैसे सिद्ध करोगे? बोलो, भगवान किसे कहते हैं? ये कितने का नोट है? 10 है? तो ये बताइए, इसकी भी तो कोई परिभाषा होगी, नहीं होगी? कोई भी निकाल ले, अपने बना लो, घर पे बना लो, तो पकड़े जाओगे। इसका मतलब इसकी भी परिभाषा है, पहचान है ना। यदि इसकी भी पहचान नहीं होती ना साहब, तो कोई भी बना लेता, नकली बना के ले लो, बाजार में चलेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। जब नकली नोट नहीं बनाया जा सकता तो नकली भगवान कैसे बनाया जा सकता है भाई? असली नोट की पहचान है, चाहे नोट भारत का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इत्यादि देशों का, सब नोटों की पहचान है या नहीं? फिर वही तो हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर की पहचान बताओ, परिभाषा। परिभाषा मीन्स पहचान, बताओ। नहीं, चलो सुनो, परिभाषा जिनके, बहुत सीधी बोल रहा हूं, है तो बहुत कठिन। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणम भगितीर्णा, पर ये आपकी बुद्धि से परे हैं चीजें, इसलिए मैं सरल बात करूं। भगवान किसे कहते हैं? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, जिनके पांव, जिनके चरण। ये बताओ, लक्ष्मी जी कभी किसी और के चरण दबा सकती हैं? उत्तर दो। क्या लक्ष्मी जी को कभी शिव के चरण दबाते देखा? ब्रह्मा जी के चरण दबाते देखा? नहीं। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाए वही एक परम सत्य परमात्मा है, वही है ईश्वर, वही है नारायण। अब आप बताइए कि जिन्हें आप पंचदेव की सेवा करिए, पंचदेव, भगवान किसी को भी मत मान लीजिएगा, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वह ईश्वर है, उन्हीं के, इन्हीं, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण, इसलिए उन्हीं लक्ष्मी नारायण की सेवा में सब लगे हैं। शंकर जी हनुमान जी बने, अच्छा शंकर जी ही हनुमान जी हैं, आप कितने लोग मानते हो? शंकर जी कौन बने? चलो, हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? कौन? तो हनुमान जी शंकर जी हैं, तो शंकर जी भी तो नारायण का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? छाती फाड़ी ना हनुमान जी, कौन निकला? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। शंकर जी सदा नारायण की उपासना करते हैं, इसलिए भगवान वही हैं जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, कोई भी भगवान नहीं हो सकता।
हम सब भगवान के दास हो सकते हैं, हम सब भगवान के सेवक हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान की पगधूल हो सकते हैं, पर हम कभी भगवान बोला जाता है, भगवान माता पिता को भी भगवान बोला जाता है, पर यह व्यवहार है। अच्छा ये बताओ, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? उत्तर, माँ बाप भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से, होते हैं। तो फिर राम के भैया भरत जी ने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी कि माँ भगवान होती है? तो माँ बोल रही है राजा बन जाओ, तो क्यों नहीं राजा बन गए? पिता भगवान होते हैं, तो प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु कह रहे थे कि मैं भगवान हूं, मुझे ही भज, मुझे ही पूज। फिर प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? भाई पिता भगवान है तो मान लेना चाहिए, मां भगवान है तो मान लेना चाहिए। गुरु भगवान है तो शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने क्यों नहीं मानी? शुक्राचार्य जी कह रहे थे ये वामन नहीं 53 है से भूमि दान मत कर, 3 पग भूमि दान कर रहे थे ना राजा बलि। तो जब भूमि दान कर रहे थे 3 पग राजा बलि, तो किसने रोका था राजा बलि को? शुक्राचार्य जी ने रोका कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर गुरु भगवान होता है तो गुरु जी की बात काहे नहीं मानी? मां भगवान होती है तो भरत जी ने मां की बात क्यों नहीं मानी? पिता भगवान होता है तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? बोलो बोलो मेरी मां। इसका मतलब यह हुआ कि मां बाप का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए, गुरु का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए। पर ये लोग भगवान की तरह हम इनका आदर तो करें, सेवा सम्मान तो करें, पर भगवान कोई नहीं है, केवल एक भगवान ही भगवान है। ये व्यवहार में बोल दिया जाता है कि मां भगवान के तुल्य है, पर आप बताओ ना, आप बताओ, आप भी तो मां हो ना मेरी मां। आपका बेटा भी तो आपको भगवान मानता है। तुम्हारे अंदर भगवान जैसे कोई लक्षण है? कोई हरकत है? यूं ही बने घूम रहे हो भगवान। तुम्हारा बेटा भी तो तुम्हें भगवान मानता है, तुम्हारे अंदर भगवान जैसे कोई आचरण है? इसका मतलब है ये बेटे के लिए अच्छी बात है कि वो आपका सम्मान करे, भगवान की तरह आदर करे। पिता का आदर भगवान की तरह हो, माता का आदर भगवान की तरह हो, गुरु का आदर भगवान की तरह हो। पर जो माँ बाप जो गुरु भगवान से दूर करने लग जाएं, ऐसे भरत जी ने अपनी माँ को क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भगवान से दूर कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता को क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे भगवान से, मेरे गुरु ने मुझे भगवान से दूर यदि कर दिया, तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। ऐसे नहीं चाहिए मुझे गुरु। तो व्यवहार में हमने अरे आप हमारे अतिथि हैं। हमारे सनातन में क्या कहा गया? अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। आप हमारे अतिथि हैं तो हमने आपका आदर वैसे ही किया जैसे भगवान का करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को भगवान मान लें। आपका बेटा आपके पांव धो के पीता है, ये बेटे का धर्म है। आपका बेटा आपकी आरती उतारता है, ये बेटे का धर्म है। इसका मतलब ये घमंड मत पाल लेना कि मैं भगवान हूं। मेरा शिष्य मुझे सम्मान देता है, पांव धो के पीता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये मान लूं कि मैं भगवान हूं। ये उसकी उदारता है कि वो मुझे सम्मान दे रहा है। ये आपकी उदारता है कि आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। ये हर बेटे की उदारता है कि वो अपने माँ बाप का सम्मान कर रहा है। ये हर शिष्य की उदारता है कि वो अपने गुरु का सम्मान कर रहा है। लेकिन कहीं हम इस घमंड में ना चले जाएं कि नहीं जी अपनिच भगवान है। ये ना हो जाए कि हम अपने को ईश्वर मान लें। बात समझ में आई कि नहीं? आप भगवान जैसे हैं, माता पिता भगवान जैसे हैं, भगवान नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए जब कोई आपकी आरती उतारे
तो थोड़ा सिर झुका के अपने भीतर के परमात्मा का ध्यान किया करो कि प्रभु ये आरती मेरी नहीं है, जो आप भीतर बैठे हैं ये आपकी आरती है, ये सम्मान आपका है, मेरा थोड़ी कोई सम्मान है। आप लोग मुझे इज्जत देते हैं तो ये इज्जत मेरी नहीं है, मेरे भीतर बैठे उस परमात्मा की इज्जत है। इसलिए जब कोई आपका सम्मान करे ना तो आपका सिर थोड़ा झुक जाना चाहिए। लेकिन आज होता क्या उल्टा है कि जरा सम्मान मिला तो और अकड़ जाता है आदमी। एक संत जी थे, उन्हें जितना भी मिलता वो दान करते, अन्न क्षेत्र चलाते, सबको भोजन कराते। तो एक संत जी बोले कि भाई अच्छा वो जब दान करते ना, सबको भोजन कराते, तो वो सिर झुका के पलकें नीचे करके दान करते। ऐसे रोटी देते, खीर देते, पूड़ी देते, तो पलकें झुका के ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे दान नहीं करते थे, ऐसे 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 रोटी देते थे, दाल सब्जी चावल। तो किसी साधु ने कहा महाराज आप दिन भर सेवा करते हो, हजारों लोगों को भोजन कराते हो और आपका सिर नीचे झुका रहता है, पलकें झुकी रहती हैं, कभी आंखें मिला के तो बात किया करिए। तब बोले नहीं। उन्होंने एक दोहा गाया, देनहार को और है, देनहार देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। दिन रैन, रैन मतलब रात, दिन रात भेजता है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठी घमंड हम करें, याते नीचे नैन। झूठी बड़ाई हमें मिलती है। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करता है, लेकिन वो काम ईश्वर हमसे कराते हैं। हम झूठे ही घमंड करें, इसलिए पलकें झुका के काम करते हैं। प्रभु ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण। तो मैं किस बात से घमंड करूं कि मैं क्या करता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात करूं, बचपन में मैं गांव में घर घर जाके भीख मांगा करता था, भिक्षा। जब भीख मांग के लाता था तब मेरी माता मुझे रोटी बना कर देती और हम भोग लगा के भगवान जी को वही खाया करते थे। इस परिस्थिति से निकले हैं और आज भगवान की कृपा से गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। ये सेवा है। तो क्या ये सेवा मैं कर रहा हूं? क्या मैं कहूं कि मैंने किया? कैसे कह दूं कि मैंने किया? मैं तो तब भी था ना जब मैं भीख मांगता था, मैं तो आज भी हूं, आज भी भीख मांग के कार्य कर रहा हूं। तो भगवान ही करते कराते हैं, वो किसी को निमित्त बना देते हैं। चलो बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? उत्तर किसने? सही, हनुमान जी ने। अच्छा, हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो सीता माता तो फिर मिलती ही नहीं ना। बोलो हाँ या ना? नहीं मिलती ना। उत्तर, यदि हनुमान जी लंका ना जाते, सीता मां का पता ना लगाते, तो क्या राम को सीता वापस ना मिलती? बोलो जोर से, बोलो। मेरी मां नहीं मिलती ना। मेरी मां, सीता मां का पता हनुमान जी ने लगाया। लेकिन ये बताओ कि यदि राम जी हनुमान जी की जगह किसी और को अपनी अंगूठी दे देते। राम जी ने अंगूठी किसे दी? यदि हनुमान जी की जगह अंगद को दे देते अंगूठी, तो क्या अंगद नहीं चले जाते लंका? क्या अंगद नहीं सीता का पता लगा लेते? यदि जामवंत जी को दे देते तो क्या जामवंत जी नहीं चले जाते? बोलो। अरे छोड़ो, एक सामान्य से ना एक गिलहरी को राम जी अपनी अंगूठी दे देते तो वो गिलहरी जाके पता लगा के आ जाती राम जी की, सीता मैया का। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी लंका गए, ये सब जानते हैं, पर ये बल हनुमान जी का नहीं है। राम जी जिसके सिर पे हाथ रख देते वो व्यक्ति हनुमान बन जाता, वो काम करके आ जाता। ये काम राम का था, वो किसी से भी करा सकते थे, उन्होंने हनुमान जी से कराया। यदि वो अंगद जी से करा देते तो क्या अंगद ना कर पाते? बोलो। दूसरी बार लंका हनुमान जी नहीं गए, अंगद जी ही गए थे। दूसरी बार लंका कौन गया? बोलो मेरी मां। और अंगद जी जाके पांव जमा दिया लंका में। है कोई माई का लाल हिलाओ, यदि तुमने पांव हिला दिया मेरा
तो राम जी सीता हार जाएंगे। क्यों भाई, लंका में रख दिया ना पांव, किसने? अंगद जी ने। और अंगद कौन है? बंदर हैं, और बंदर का पांव बिल्कुल पतला होता है। मेघनाथ आया, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ आया और अंगद जी का पांव हिलाया, रत्ती भर ना हिला पाया। सच बताओ, ये ताकत अंगद की थी कि राम जी की थी? बोलो मेरी मां। ना वो ताकत हनुमान जी की थी, ना वो ताकत अंगद जी की थी। ये जो खेल हो रहा है ये केवल मोहरा है, ताकत सब में भगवान की लग रही है। दिखाई नहीं पड़ रही है वो शक्ति, पर है वही। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी ये घमंड ना करें कि हमने किया, हमसे आपसे भगवान अपना कार्य करा लेते हैं। सही है। हनुमान जी गए, हनुमान जी का यश बढ़ाना था राम जी को, अपने से ज्यादा पूज्य हनुमान जी को बनवाना था। इसलिए हनुमान जी को राम जी ने लंका भेजा कि जाओ हनुमान, तुम्हारा यश बढ़ेगा। यदि हनुमान जी लंका ना जाते तो यश किसका बढ़ता? जो लंका जाता उसका बढ़ता। अंगद जी जाते तो अंगद जी का यश बढ़ता, हनुमान जी गए हनुमान जी का बढ़ता। यदि कोई तीसरा पर्सन जाता तो यश किसका बढ़ता? तो भगवान आपका यश बढ़ रहा है तो समझो मत, ये मत समझना कि मेरा यश है, नहीं, भगवान आपका यश बढ़ाना चाहते हैं इसलिए बढ़ रहा है। भगवान आपसे ये काम कराना चाहते इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, वरना बहुत लोगों से करा सकते हैं। मैं किस बात का घमंड करूं कि मैंने ये किया? मैं कभी नहीं करता ये झूठी बातों पे घमंड, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ ना होता। झूठे ही हम काहे का घमंड करें। हनुमान जी जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर डाल रहे। एक पत्थर हनुमान जी ने भी डाला, राम लिखा तैर गया। एक पत्थर राम जी बोले जरा हम भी तो डालें, तो हनुमान जी के सामने राम जी ने एक पत्थर डाला, और जैसे पत्थर डाला तो वो पत्थर पानी में डूब गया। राम जी बोले हनुमान जी ये तो बड़ी गलत बात है भाई, आप डाल रहे हो पत्थर, राम राम लिख के तैर रहा है, और स्वयं राम पत्थर डाले तो पानी में काहे डूब गया? राम ने पत्थर डाला ना, पानी में डूब गया, पर राम नाम के पत्थर पानी में नहीं डूबे। ये पीली मैया मोबाइल पे सर्च करने लग गई क्या? ओ मेरी माँ, तो गूगल बाबा से पूछने लग गई मेरी माँ कि काहे नहीं डूबा पत्थर। ठीक है सुनो, अच्छा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि एक पत्थर राम जी ने डाला तो डूब गया, और हनुमान जी ने डाला राम लिख के तो तैर गया, तो हनुमान जी का राम जी वाला काहे डूब गया? तो राम का नाम खुद राम जी डाल रहे हैं? हनुमान जी भक्त हैं तो मतलब राम जी डालेंगे पत्थर तो डूब जाएगा। हनुमान जी से कहा राम जी ने, राम जी बोले हनुमान जी ये तो गलत बात है, आपने पत्थर डाला तैर गया, मैंने डाला डूब गया, क्यों? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान जी बोले प्रभु आपने जिसे अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा, पार तो वही होगा जिसे आपने पकड़ लिया हो या आपके नाम ने पकड़ लिया हो। जिसे आप अपने हाथों से छोड़ दोगे डूब ना जाएगा। इसलिए कहा पार होगा वही हो, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही और जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे जय हो, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे
पकड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। 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 क्या जाने पत्थर बेचारे, क्या जाने पत्थर बेचारे। सुनो, तरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तरना क्या जाने पत्थर बेचारे। तरने लगे तेरे नाम के सहारे, तरने लगे तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर। अरे लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर। राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर। राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर। राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर। किसके बल पर? बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम। 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 जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे मिलेंगे राम। पार होगा वही जिसे छोड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। सीताराम 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 सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। ओ मेरी माँ ताली बजाओ। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। अरे डूब जाएगा आज ही डूब जाएगा। आज ही डूब जाएगा आज ही डूब जाएगा। सुन कर के बातें मुस्काए राम जी। मुस्काए राम जी। मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। मारे खुशी के नाच हनुमान जी। सुन कर के बातें मुस्काए राम जी। सुन कर के बात मुस्काए राम जी। मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। मारे खुशी के नाच हनुमान जी। ऐसे भक्त हनुमान जी। हनुमान जी बोले प्रभु आप जिसे पकड़ लेते हैं ना वो पार होता है, जिसे आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। इसलिए पत्थर डूब गया। जब राम नाम के पत्थर पानी में तरने लग गए तो सारे लंका में खलबली मच गई। लंकावासी बोले राम में तो बड़ी ताकत है। तो रावण ने भी अपने टीवी चैनलों पर चलवा दिया, चिंता ना करो